दोस्तों भारत का ग्रॉस वैल्यू एडिशन 2014-15 में 97 लाख करोड़ था एट बेस प्राइस। 2023-24 में ये 158 लाख करोड़ पहुंचने की अनुमान है, जो 5.6% का ग्रोथ पिछले 9 साल का बताता है। दोस्तों है ये अनुमान, 2 दिन बाद एक्चुअल एस्टिमेट बाहर आने वाले हैं। तो 31 मई डायरी में नोट कर दीजिएगा, क्योंकि 31 मई को जीडीपी के डेटा पब्लिश होंगे। अब दोस्तों जब 97 लाख करोड़ जीवीए था, उस समय प्राइमरी सेक्टर 19 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट करता था, जो कि 21% शेयर था। दोस्तों ये शेयर डिक्रीज होके 17% आ चुका है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की कंपनीज का ग्रोथ 3.7% का ही हुआ है। ये अंडर परफॉर्मेंस हुआ ओवरऑल जीवीए में। तो प्राइमरी सेगमेंट में दोस्तों आपकी एग्री रिलेटेड, माइनिंग रिलेटेड कंपनीज आती है। पोर्टफोलियो बनाते समय दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। उसी प्रकार से अगर हम सेकेंडरी सेक्टर देखें, 2014-15 में जो 27 लाख करोड़ कंट्रीब्यूट करता था, उसका मार्केट शेयर 28% था, जो इंक्रीज होके इस साल 29% दोस्तों पहुंच चुका है। यानी सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। इनका ग्रोथ 5.8% का है। तो दोस्तों सेकेंडरी सेक्टर में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंफ्रा की कंपनीज वगैरह आती है, यहां पे दोस्तों ग्रोथ अच्छा है। इसी प्रकार से अगर हम टर्शियरी सेक्टर देखें, जो 14-15 में 52% कंट्रीब्यूट करता था 50 लाख करोड़ के साथ, ये अभी 55% कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ 6.1% का हुआ। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि टर्शियरी सेक्टर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो पोर्टफोलियो बनाने के समय भी इन चीजों का ध्यान रखें। टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेगमेंट आता है। दोस्तों जहां पे ग्रोथ ज्यादा हो उसे ज्यादा प्रायोरिटी दे, जो सेक्टर में ग्रोथ कम हो वहां पे कम प्रायोरिटी